नमस्कार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे और जो बातें हमने तब कही थी अब वो बातें कई लोग कहने लगे हैं। तब कोई भी वो बातें नहीं कह रहा था। हमने तभी कहा था कि साधु और शैतान शैतान के मरने पर इतना हो हल्ला, इतना बवाल, विधवा विलाप, रुदालियाँ कहीं भी विलाप कर रही हैं, पप्पू यादव जैसे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुस्लिम वोटों की चाह में वो अपनी औकात से ज़्यादा बोल गए और बाद में लीपापोती कर रहे हैं। जो थूका उसी को चाट रहे हैं। तो भैया बड़ा कौर खा लो, बड़ी बात ऐसे नहीं बोलो। अब दाऊद का जमाना गया, डॉन गॉन, अब डॉन है बिश्नोई। और जैसे दाऊद का जमाना रहा, अच्छे अच्छे नेता अभिनेता शरणम गच्छामी होते थे, उसी तरीके से अब बिश्नोई का जमाना है। जबकि वो जेल में है, वो दुबई उबई में नहीं, जेल में है। और उसकी इतनी ताकत है कि दूसरों को वो सबक सिखाता है। और ये बाबा सिद्दीकी की हत्या तो भाई उसने यही काम करवाया। दाऊद का गुर्गा था, घड़ी साज का बेटा था, अरबपति खरबपति ऐसे ही हो गया। डिटेल उसका कौन दे, जो उसका चाहने वाला बताए। बहुत भला आदमी था, बहुत उपकारी था। तो घड़ी साज का बेटा इस लायक हो कैसे गया? एक नालायक बेटा लायक कैसे इतना बन गया? ये बताएं। वो हमने बातें तब कही थी। और जहाँ तक बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला है, दाऊद का खास आदमी वो और बाबा सिद्दीकी का खास आदमी, जितने फिल्मी दुनिया के लोग हैं बाबा सिद्दीकी के थ्रू ही दाऊद से जुड़े हुए थे। आपने देखा बाबा सिद्दीकी के एक बुलावे पे चड्डी बनियान तक में जैसे ही सुनते थे सब फिल्मी नेत्रियाँ अभिनेत्रियाँ और नेता, उनके जो अभिनेता हैं, सब दौड़ लगा देते थे। हमने बोला था मुकेश अंबानी तो सौगातें देता है, न्यौछावर करता है, तब जाते हैं। लेकिन यहाँ तो वो लेता भी है और साथ में जान बख्शता है, जजिया कर लेता है वो पूरा बॉलीवुड से। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की वजह हम बता रहे हैं कि आपको मालूम है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में इसी वर्ष 14 अप्रैल 2024 को फायरिंग का मामला हुआ था। उसमें 2 लोग अरेस्ट भी किए गए थे। बाद में उनकी निशानदेही पर पंजाब से 2 लोग अरेस्ट किए गए थे। उनमें एक अनुज थापन नाम का भी लड़का था। अनुज थापन को जेल में बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। उसने टॉयलेट में वहाँ की चादर से फांसी लगा ली। वो अनुज थापन की हत्या जेल में, भाई उसके भाई ने, अभिषेक ने बोला था कि पुलिस ने उसको मार डाला है जेल में दाऊद के इशारे पर। तो दाऊद गैंग, यानी दाऊद गैंग का सरगना कौन है? था बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी ने ही अनुज थापन को जेल में मरवा दिया। और वो भूल गया कि डॉन तो गॉन, डॉन नहीं अब, अगर जिंदा भी है तो किसी लायक नहीं। लेकिन बिश्नोई का तो जलवा दिख ही रहा है। सिद्धू मूसेवाला हो और चाहे सलमान हो जो डायपर पहने घूम रहे हैं, और अब तो बिल्कुल लार्ज साइज के डबल डायपर पहन रहा होगा। उनके मुगले आजम भी सफाई देने के लिए आ गए, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अनुज थापन की हत्या बाबा सिद्दीकी के इशारे पर हुई। अब उसका भी जमाना, उसके भी सब मुखबिर हैं। इसलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या जो जेल में अनुज थापन की, या बिश्नोई के जो गुर्गे की या लड़के की या आदमी की जो हत्या जेल में कराई गई है बाबा सिद्दीकी के द्वारा, उसका बदला ये था। और सलमान खान की हत्या के बजाय वो उसे वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि भाई तुम जाके हमारे जो देव स्थान है वहाँ माफ़ी मांग लो, क्योंकि वो लोग काले हिरण को ईश्वर स्वरूप मान के उसकी पूजा करते हैं। तो माफ़ी मांगने के बजाय वो चूंकि दबंग हैं, अब दबंग हैं तो कैसे माफ़ी मांग ले, लेकिन अब दबंगई भूल गए हैं। 40 लोगों की सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, बुलेट प्रूफ कार 2 करोड़ की मंगाई बाहर से। और मुगले आजम, जो कि नाम के पहले सलीम था, प्रमोशन हो के अब मुगले आजम बन गए हैं और बेटा सलीम बन गया है। तो सलीम खान खुद आ गए हैं जो कि मुगले आजम के रोल में है, सफाई देने कि हम लोग तो कॉकरोच भी नहीं मार सकते हैं।
तो काले हिरन की शिकार कैसे करें? हमारे बेटे ने काले हिरन की शिकार नहीं किया। लेकिन जबकि 1998 में फिल्म बन रही थी हम साथ साथ हैं, तो उस समय सलमान खान की गर्लफ्रेंड सोमी अली भी साथ में थी और उन्होंने स्टेटमेंट अभी दिया कि हिरन की हत्या तो सलमान ने की थी। यानी मुगले आजम के गाल पे जोरदार चमाट रशीद की सोमी अली ने, यानी अनारकली ने, उस जमाने की अनारकली नहीं कि जिंदा चुनवा दो, उसने चमाट दी एक जोरदार झन्नाटेदार तथाकथित सलीम यानी वर्तमान मुगले आजम को कि उसने हत्या की है सलमान खान ने, माफी मांग लो खैरियत चाहते हो। तो कुल मिला के अब दबंग हैं, दबंग खान है, तो अब देखो आगे क्या होता। और जो लोग मुस्लिम वोटों की चाहत में बड़ा बड़ा मुंह खोल के पप्पू यादव जैसे बोल गए थे कि 24 घंटे में निपटा दें ये लौंडे को और ऐसा वैसा, बाद में अब सफाई देते बन रहा है, जो थूका उसको चाट रहे हैं, जो हगा है उसको बटोर रहे हैं। तो कुल मिला के जिन लोगों ने बड़ा बड़ा मुंह खोल के, वो एक नदीम जोकर दिखता है यूट्यूब पे, वो भी अब पहले तो बोल गया, अब वो भी सफाई दे रहा है। तो कुल मिला के डॉन का जलवा जैसे दाऊद का रहा और उस पर फिल्में अमिताभ बच्चन डॉन बने, वे शाहरुख खान बने और वो फिल्म में डॉन को ग्लैमरस दिखा दिया, यानी हीरो के रोल में डॉन को दिखाया। तो डॉन बहुत गॉन है और वर्तमान में बिश्नोई डॉन है। और जो इन लोगों को तकलीफ इसी बात की हो रही है कि ये कहाँ से डॉन आ गया इस समाज में, क्योंकि उनको तो एक मालूम है कि वर्चस्व केवल मुस्लिमों का है। जो भी चाहे भारत में अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, शहाबुद्दीन हो, इस टाइप के, या डॉन हो, छोटा शकील, जो भी वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अब तो बिश्नोई को देख ही रहे हो और उसके भी तमाम लड़के इधर उधर हैं। तो अब तो समय बदल गया है और जिस समाज को मेमना समझते हैं ये जान ले वो मेमना नहीं, वो हाथी है, शांत स्वभाव का है, वसुधैव कुटुंबकम और वनस्पति और अंतरिक्ष शांति का मंत्र जपता है। लेकिन आत्मरक्षा का तो अधिकार है ना। जब तुम गला काट, और राम गोपाल मिश्रा को देख लो कैसे मारा गया, कोई बोला? पालघर में साधुओं को मार दिया गया, तब ये पप्पू यादव कहाँ थे? पालघर के साधुओं की हत्या पुलिस संरक्षण में हुई, पुलिस ने भीड़ को सौंपा था। इससे बड़ा हमारी जानकारी में, हमें राजनीति की समझ किसी भी सामान्य आदमी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। उसके बाद 47 के बाद आज तक जैसी घटना पालघर के साधुओं की हत्या में हुई है, पुलिस का जितना घटिया रोल है उतना कहीं आज तक नहीं हुआ, कोई घटना वैसी नहीं बराबर में। तो कुल मिला के साधुओं की हत्या पर सब मौन रहे, किसी ने नहीं बोला। कोई एक राजनीतिक व्यक्ति का कोई स्टेटमेंट नहीं आया जो इंडिया अलायंस के हैं। और एक शैतान के मरने पे इतना विधवा विलाप हो रहा, और जो लोग कुछ बड़ा बड़ा मुंह खोल के बोल चुके थे अब उन्हें डर लग रहा है, अब वो डायपर खरीद रहे हैं। तो भैया ऐसी बात क्यों बोलते हो? तो जिन लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट में 14 अप्रैल को फायरिंग की थी, उन्हीं की निशानदेही पे पंजाब से भी 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे। उन्हीं में अनुज थापन था जिसकी हत्या जेल में करवा दी थी बाबा सिद्दीकी ने, उसी का ये बदला है। तो एक बात समझ लें कि हालांकि हिंसा बहुत ही गलत है, लेकिन एक बात तो है, लोहा ही लोहा को काट सकता है। ये जो हिंस्र पशु बने हुए हैं ये बहुत ही डरपोक किस्म के लोग होते हैं। वैसे क्या क्या शाहरुख खान किंग खान, ये खान वो खान कहाँ है पता ही नहीं। बाबा सिद्दीकी के वो भी खास आदमी थे। अब सलमान तो फंसे पड़े हैं, क्योंकि मेन सेंट्रल कैरेक्टर तो सलमान ही है। क्यों गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो फायरिंग हुई थी उसी मामले में अनुज थापन की हत्या हुई जेल में, फांसी, हालांकि उसको आत्महत्या का स्वरूप दिया गया। तो ये सिलसिला चल रहा है। गैंगवार बंबई में होती थी तब जलवा उस डॉन का था, दाऊद का, डी कंपनी कहलाती थी, डॉन भी नहीं, बाद में कंपनी हो गई। और शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे तो उससे मुलाकात उन्होंने की दुबई में। ये भीमराव अंबेडकर के पुत्र
प्रकाश अंबेडकर ने अभी खुलासा कर दिया। तो ये जलवा उस डॉन का था। तो भाई ये भी डॉन है, उस डॉन पे अगर हाथ डाला जाएगा तो उसका भी जिंदा रह पाना बेहद कठिन होगा, क्योंकि वो जमाना दाऊद का था, ये जमाना अब बिश्नोई का है। तो कुल मिला के किसी भी डॉन का ग्लैमरस बनाना गुनाह था, लेकिन ये काम तो बंबई वालों ने ही किया है। तो फिर जब किया है तो बिश्नोई के टाइम में बुरा क्यों लग रहा है? दाऊद के टाइम में तो कसीदे उसके पढ़े जाते थे। शरणम गच्छामी चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, वो सब थे। उद्योगपति पूंजीपति भी, सबसे वसूली भी करता था। तो बिश्नोई चूंकि एक सनातनी है, हिंदू है, इसलिए दिक्कत है। तो ये है मेन बात। और ये जो मुस्लिम वोटों के थोक में चाहत रखने वाले लोग हैं, वो बाबा सिद्दीकी की हत्या पर आंसू बहा रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि घड़ी साज का बेटा अरबपति खरबपति कोई ईमानदारी या मोहब्बत की दुकान से नहीं बना। उन्होंने भी कई घर उजाड़े हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर लगे हाथ उन्होंने ये गलती की, एक मामूली लड़का समझ के जेल में हत्या करवा दी, क्योंकि दाऊद का खास आदमी तो बाबा सिद्दीकी था, बाकी सब उसके चट्टे वट्टे। तो ये है इसका पूरा लब्बो-लुबाब। और ये हमने बहुत पहले ही 2 अलग अलग वीडियो में पूरी जो घटना को कवर किया था, वही बातें सामने लगभग आई, क्योंकि जानकारी सभी को है, लेकिन लोग बताते नहीं, घुमा फिरा के बात करते हैं। हम तो सीधी बात करते हैं, और वो अभी भी कर रहे हैं। अगर ये विश्लेषण किसी को पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, कुछ कमी बेसी हो तो वो बताएं। तो हम तो सीधी बात और सही बात करने की कोशिश करते हैं।